मित्रों, विश्व के महान दार्शनिक सुकरात ने अपनी प्रजा से एक बार कहा था, तुम अपने बच्चों के लिए इतना कम समय क्यों देते हो और रात दिन अधिक से अधिक धन कमाने के लिए बेचैन भागते फिरते रहते हो, जो सब व्यर्थ है। कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ये धन दौलत किसी काम ना आएगी। यदि आपका पुत्र नालायक है, निकम्मा है, आवारा हो चुका है, क्योंकि तुमने उसको समय नहीं दिया, तुम्हारे पास समय था ही नहीं, तुम तो रात दिन पैसा कमाने के लिए लगे रहे, धन दौलत के लिए लगे रहे, तो वो सब का सब वो पुत्र आपका व्यर्थ कर देगा, बेकार कर देगा, सब गंवा देगा। ठीक कहा था उसने, बिल्कुल ठीक कहा था। हमारे देश में भी ग्रामीण अंचल से एक कहावत चली हुई है, हजारों साल पहले से चली आ रही है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बिल्कुल सही कही गई है, बिल्कुल ठीक कहा है महान विद्वानों ने। मैं तो ग्रामीण अंचल के ऐसे पुरुषों को, जो इन कहावतों का जिन्होंने निर्माण किया है, उनको बहुत महान समझता हूँ। उन्होंने ठीक कहा, आप कितना भी पैसा संचय करें, कितना भी धन दौलत इकट्ठा करें, रात दिन भूत बनकर, जैसे कहा अपने भारतीय स्टाइल में कहते हैं ना, भूत बनकर लगे रहना। कितना भी हम पैसा कमाने में रात दिन एक कर दें, पर अगर हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारी बेटी यदि नालायक, निकम्मी, आवारा हमारा बच्चा हो गया और गलत संगत में जा कर के, क्योंकि उसके बाद बहुत समय रहता है, माता पिता तो हैं ही नहीं, वो तो अपना पैसा कमाने में लगे हुए, तो वो बच्चा निश्चित रूप से, क्योंकि उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तो और हम ये सब जानते हैं कि बुरी संगत का असर बहुत जल्दी होता है। बुरी बातों का असर मनुष्य के जीवन में अच्छी बातों से अधिक सीखता है बच्चा, तो उसके बुरे विचार, बुरी दिशा की ओर उसका जाना बिल्कुल संभव है, अच्छाई के बजाय। हमें आवश्यकता है हमारी कि हम उसे अच्छा पुत्र बनाने के लिए, अच्छी पुत्री बनाने के लिए, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम धन की तरफ, पैसा कमाने की तरफ इतना समय न दे करके, अभिभावकों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अधिक से अधिक समय जितना संभव हो सके बच्चे के लिए दें। अपने बच्चे को उच्च आदर्शों वाला, नैतिक मूल्यों वाला और महान बनाने की कोशिश करें। ये धन दौलत चाहे कम ही कमा पाएं, बच्चे के उच्च आदर्शों वाले जीवन को बना करके हम निश्चित रूप से उसे एक सफल प्राणी बना सकते हैं, जिससे कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज तथा राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सपूत एक ऐसा पुत्र, एक ऐसी पुत्री जो कि अच्छाइयों से भरा हुआ, नैतिक मूल्यों से भरा हुआ, गुणों से लवरेज। आवश्यकता है इस आज के समाज में, जो आज का वातावरण है, भागम भाग लगी हुई है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण हम सब यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से हमारे नैतिक मूल्य हैं, कौन से आदर्श हैं, कौन से हमारी मॉरल वैल्यूज हैं। एक ही बात दिमाग में केवल आती है, अधिक से अधिक पैसा कमा लो। आज की मॉरल वैल्यू इसी बात को मानते हैं।
आपने सुना ही होगा, कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर यदि संतानें निकम्मी, आवारा और कमज़ोर निकल गई तो निश्चित रूप से वो कितनी ही दौलत क्यों ना हो, सब व्यर्थ चली जाती है। एक दिन सब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा सब। आपको बहुत सारे नवाबों के किस्से, राजाओं के किस्से पता ही होंगे, सुने ही होंगे। लखनऊ के नवाब बहुत अधिक पैसे वाले, उनकी नवाबी के, उनके धन दौलत वाले नवाब राजा, पैसे की कोई कमी नहीं, जनता से वसूल करके खूब धन इकट्ठा करते थे। परंतु उनकी संतानें, आपने देखा होगा कि जब वो पैसा न कमा पाई, उनके शरीर बेकार हो गए, तो आज 300 साल पहले के जो उनकी संतानें हैं, उनके वंशज हैं, सब के सब कमज़ोर शरीर के और बिल्कुल बेकार, नामो निशान मिटा दिया उन्होंने अपने राजाओं के वंशजों ने और नवाबों के। अधिक, चाहे इतना अधिक धन आप इकट्ठा करें, कितना भी इकट्ठा कर लें, अगर पुत्र, आपका बच्चा, आपकी बेटी, अगर वो अच्छे गुणों से परिपूर्ण नहीं है, उसकी ज़िंदगी में स्वाभिमान, आदर्श, नैतिक मूल्य, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव अगर आपने नहीं भरा, अपने बच्चे के लिए समय बिल्कुल नहीं निकाला, और आप रात दिन पैसा कमाने के लिए बेचैन घूमते रहे, तो निश्चय है, ये पक्का है, कितना भी धन दौलत कमाए सब व्यर्थ है। पुत्र को, पुत्री को एक अच्छे आदर्श में उसके जीवन की एक शेपिंग देने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि आपने जन्म दिया है तो आपकी पहली जिम्मेदारी यही है। ऐसा नहीं कि पुत्र को जन्म दे दिया गया, अब वो अपने ढंग से बढ़ जाएगा, स्कूल की जिम्मेदारी है, वो सब टीचर देख लेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर की अपनी जिम्मेदारी है। बच्चा मात्र 6 घंटे स्कूल में रहता है, 15-16 घंटे, यहाँ तक कह सकते हैं 18 घंटे बच्चा अपने घर में ही रहता है। इसलिए आज के इस मेरे कथन में एक संदेश है कि हम अपने बच्चों को, अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को अधिक धन संचय न करके अपने बच्चों के जीवन को बनाने के लिए अधिक समय दें, उन्हें अच्छे गुण और अच्छे विचारों से परिपूर्ण करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।